हाँ, कहाँ फोकस करना है, आपको लग रहा है क्या? अगर ऐसा लग रहा है तो ये आज का लेक्चर उसी के नाम दे देंगे, नहीं है तो कंटिन्यू जाएंगे, क्योंकि अभी आपको जरूरत है प्लानिंग की। कि वैसे तो मैंने पहले ही दिन बताया था आपको टाइम टेबल बनाना है, उसी के साथ काम करना है। लेकिन ये हफ्ता मैंने आपको जाने दिया, स्लोली रखा। लेकिन आप थोड़ा आपका पिकअप बढ़ाना है। हमें 15 दिसंबर तक जाना है, तो स्लोली भी नहीं जाना है, इतना भी स्लो नहीं जाना है और इतना फास्ट भी नहीं जाना है। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिले, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आगे जाना है। क्योंकि हम अभी जो देख रहे हैं, जीडीपी देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ सिर्फ उसको ही रन नहीं करना है, तो उसी के साथ और भी सब्जेक्ट को हमें आगे लेके जाना है। जहां पर हमारे हाथ में 15-15 मार्क पर सब्जेक्ट है। हाँ, पर सब्जेक्ट है। इसमें आपका लैंग्वेज वन भी आएगा, जिसका हिंदी इंग्लिश उर्दू रहेगा। इसमें लैंग्वेज टू भी है, जिसका हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज इसमें से एक रहेगा, उर्दू वगैरह। तो फिर इसमें के 15-15 मार्क कैसे बटोरने हैं? साथ में हमें लर्न करना है कि ईवीएस हो, ईवीएस हो या फिर एसएस हो या फिर एमएस हो, इन सारी चीजों को हमें फोकस करना है। यस है कि नहीं है? तो फिर हमें इनको कैसे करेंगे, इनको कैसे लड़ेंगे, ये भी हमें देखना है कि नहीं देखना है? तो इसका भी प्लानिंग, इसका भी प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इनका भी एक ही साथ पढ़ाई करना है। फिर उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, उसको हैंडलिंग कैसे करेंगे। तो अभी मैंने तो सिर्फ 2-3 टेस्ट ही छोड़े थे आपको मालूमात होने के लिए। लेकिन अब आपको प्रेशर देना है, आपको धीरे धीरे प्रेशर देना है, और ये देते हुए आपको आपकी स्टडी को बरकरार करना है। तो ये स्टडी कैसे करेंगे या फिर स्टडी पे फोकस कैसे करेंगे, ये सबसे अहम बात है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि ये जो पढ़ाई चलने वाली है फिर चलेगी, या फिर पढ़ाई चलने वाली है या फिर चलेगी, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि टोटली आपका फोकस के साथ साथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और वो मैनेजमेंट है आपका पढ़ाई का। और पढ़ाई में जो भी आप कुछ करने वाले हैं, सब्जेक्ट का चयन करने वाले हो या सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले हो, उन सब बातों का यहाँ पर अहम बात है। जैसे कि सवेरे सवेरे हो या फिर आपका उठना हो या बैठना हो, आप कितने बजे उठते हैं यहाँ से लेके, हाँ, आप कितने बजे उठेंगे यहाँ से लेके, आप कितने बजे सोते हैं, हाँ, यहाँ तक, यहाँ तक पूरा बात को ख्याल रखना है। फिर आपको कितने घंटे का स्टडी का प्लान मिलता है, हाँ, स्टडी के लिए कितना वक्त मिलता है, किसको 2 घंटे मिलता है, किसको 3 घंटे मिलता है, या किसको 5 घंटे मिलता है, या फिर कोई दिन भर घर में ही बैठा रहता है। तो उन्होंने प्लान क्या किया है, कैसे किया है? बहुत सारे जो लड़कियां हैं तो शादीशुदा हैं, घर को भी हैंडल करना है, ऑफिस को है, या फिर आप तो जॉब कर रहे हैं तो उन सबको बात करना है। फिर ये स्टडी है, स्टडी को किस तरह से हैंडल करना है, इन सब बातों को महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपने अबीसी है, अबेसी इसको कवर किया या फिर इस पर फोकस डाला, तो आपको समझ में आएगा, टोटली टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। हाँ, टाइम मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, हाँ। तो ये करते वक्त क्या करना है, हमें किस बात पर फोकस देना है, कैसे करना है, इसका भी नियोजन होना बहुत जरूरी है। क्या करना, सही है क्या गलत है? तो ऐसा ना हो कि हम शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ से करें, कौन सी किताब हमें चाहिए, कौन सी किताब के साथ साथ हमें वो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है, उनमें से कौन कौन से वीडियो कौन कौन से हिस्से में वो कैसे देखना है। हाँ, लर्निंग सिस्टम में हम धीरे धीरे हमारी श्रृंखला को कैसे बढ़ाना है। ऐसा है क्या, जो पिछले बार हमने गलती की थी, पिछले बार हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्या इस बार ही डिस्क्वालीफाई होना है? तो पिछली बार गलती क्या हो गई थी, उसको आपको यहाँ पे रिपीट नहीं करना है। तो कौन सी गलती हो गई थी, क्या हो गया था, और हम कहाँ पर गलत थे, फिर कौन सी सब्जेक्ट में हिस्से में मार्क कम मिले थे, इसको फोकस करते हुए आगे हमारे आगे हमें थोड़ा बरकरार करना है। इसलिए क्या देखना है, कैसे देखना है, इस पे भी इम्पोर्टेंट है। अभी आपके हिसाब से हमारे सामने बहुत सारे दिन है, हाँ, 60-65 दिन है हमारे पास। तो फिर आपको ऐसा लगेगा बहुत दिन है ना सर, क्या गड़बड़ी है, ऐसा है वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी एग्जाम शुरू में सबसे पहले 1 दिसंबर को होने वाली थी, बराबर, हाँ, फिर उसका टाइमिंग चेंज करके उन्होंने 15 दिसंबर किया, बराबर है क्या? फिर उसने उसका टाइमिंग चेंज करके फिर उसको उन्होंने 14 दिसंबर कर दिया है।
14 अभी हमारी एग्जाम जो है वो 14 दिसंबर को होने वाली है। किसको होने वाली है? 14 दिसंबर को होने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। है, सुनाई दे रहा है? अंडरस्टैंड हाँ हो रहा सर, है कह रहे क्या बता रहा हूँ? मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है हल्के से? क्या समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें इन बातों को फोकस करना है, तो वो भी जरूरी है। साथ ही साथ ये बात करते हुए या फिर ये सारी टाइम का मैनेजमेंट हो या सब सारी बातें करते हुए हमें हमें आगे का भी प्लान करना है कि 150 मार्क में से कितने मार्क इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कितना दौड़ना है, कहाँ तक आगे जाना है। हाँ, तो ये जो कुछ बातें हैं ये भी बहुत सारी महत्वपूर्ण है, जिससे हमें बहुत कुछ प्रूव करके दिखाना है। अभी देखो, मान लो आपने कल तो बहुत सारा आपने ये कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, मेरे हिसाब से कल की जो टेस्ट थी हमने जो टॉपिक वाइज दी थी, ये 74 मार्क्स थी, बराबर? 74 मार्क्स थी। अभी वैसे तो ये चैप्टर पूरा आधा हो गया है। हाँ, उस हिसाब से देखेंगे तो आधे मार्क आपको मिल चुके हैं, आधे मार्क इधर उधर रह चुके होंगे। लेकिन जो पढ़ाया नहीं है, जो अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, वो हिसाब से बहुत सारे बच्चे 30 और आउट ऑफ एबो 30 के ऊपर है, बराबर? एबो 30 के ऊपर है, तो 50-50% के तो करीब है ना। यानी और बाकी का पढ़ाएगा चैप्टर पढ़ेगा, पढ़ाने के बाद आप उसको वो भी समझ पाएंगे। यस और नो? तो सबसे पहले आप में कॉन्फिडेंस को फील करना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप। कौन बोला ले? बोला ले का कोण? काय बोलायचं असेल तो विचारा मला, पण मनात वाईट माईक चालू ठेवून घरी बोलत बसू नका. इथं काय विचारायचं असेल तर विचारा. हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आना जरूरी है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है प्लानिंग, टाइम टेबल और उसी हिसाब से मोड। अब हमको जो भी 10 घंटा मिल रहा है, अभी मान लो आपके पास 60 या फिर 65 दिन बाकी हैं, तो आपको लगेगा बहुत सारे दिन है, मैं 2 घंटे लास्ट में करने के बजाय मैं 4 घंटे कर लूंगी या फिर 6 घंटे कर लूंगी, तो ये नहीं होगा आपके यहाँ से। हाँ, क्योंकि अभी आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो आगे चल के वक्त भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगले हफ्ते अगले 2 हफ्तों से बाद दिवाली की छुट्टियां होंगी। हाँ, आप कहीं ना कहीं जाने का प्लानिंग बनाएंगे या फिर घर में त्योहार होने की वजह से आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, या फिर छुट्टियां होने की वजह से कोई भी घर में अगर बैठा रहेगा तो मेहमान आएंगे, ये होगा होगा। हाँ, या फिर कोई फंक्शन होंगे, कोई प्रोग्राम होंगे, आप उसको वक्त नहीं दे पाएंगे। तो जो आपके पास वक्त है अभी, अभी जो आपके पास वक्त है वो वक्त उसको दो, वही वक्त उसको स्टडी को दो। नहीं तो ऐसा नहीं कि अ, अभी तो आपने लाइन बनाई फास्टली स्टडी की और फिर बाद में वक्त ही नहीं मिला तो वो नीचे आ गया। ऐसा नहीं होना है। इसीलिए मैं पहले कहता हूँ कि आपको वक्त मिला तो हाई भी मत जाओ और आगे जाकर उसको लो भी मत करो, तो आपका ग्रोथ ऐसे नहीं होना है। तो आपका ग्रोथ चलते 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 एकदम इसके जैसा, ग्राफ की जैसा धीरे धीरे ऊपर जाना है, एकदम सा ऊपर नहीं, एकदम सा ऊपर नहीं जाएगा, तो एकदम धीरे 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 ऊपर जाना है। और जो धीरे धीरे ऊपर जाएगा वही तो टिक कर रहेगा। बात समझ में आई? नहीं तो डायरेक्टली उसको ऐसा गिरने में कुछ वक्त नहीं लगता, नहीं तो कोई भी ना कोई दिक्कत आएगी, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, इसी की वजह से आप वो स्टडी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होगा, आपकी पठार अवस्था जुमरियत की हालत हो जाएगी। हाँ, तो ये जो कुछ बातें हैं तो वो हो जाएगा। इसीलिए आपको अभी से थोड़ा प्लानिंग करके माइंड में सेटअप करना है कि मेरे को सीटीटी देना है, क्वालिफाई होना है, जिसकी 14 दिसंबर तारीख है। तो वो उसको फोकस करते हुए हमारी पढ़ाई कैसी चलेगी, हमारा लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है। फिर सर ने बोला है कि एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। मान लो तुम्हें दिन भर में से 15-20 मिनट कुछ तो वक्त मिलता है रिलैक्स होने का, तब तुम क्या करते हो, मोबाइल लेते हो, मोबाइल लेकर आप रील देखते हो, व्हाट्सअप देखते हो, फेसबुक देखते हो, हाँ, एक्स्ट्रा का वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे जाते हो। तो ये जो वक्त है ये आपका बर्बाद हो रहा है, उस वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए आपको उसको स्टडी में लगाना है। अब वो स्टडी में लगाते वक्त, आप वो स्टडी में लगाते वक्त तो कौन सी स्टडी में लगाना है, कैसे लगाना है? मैं रील नहीं देखूंगी तो मेरा टाइम पास कैसे होगा? हाँ, तो उस बजाय आपको यहाँ पे पैसेज सॉल्व करने हैं, पेपर वाइज जो पैसेज हैं, पैसेज छोटे मोटे दिए गए हैं उसको सॉल्व करना है।
जो 10-15 मिनट के भीतर हो जाएंगे। यानी आपका टाइम भी चला जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा। जो टाइम पास आप वीडियो देख के करने वाले हो, उसके बजाय आप उसको पैसे सॉल्व करके करो। होगा कि नहीं होगा? साथ ही साथ छोटे मोटे जो अपने पीडीएफ है, वो पीडीएफ कवर करो, क्वेश्चन आंसर रहते हैं भीतर, उसको फॉलो करो। अभी से बुक लो, बुक लेना है तो अग्रवाल प्रकाशन की लो या आर्यन प्रकाशन की लो। आपस में कोई एक दो जन है, या फिर आप बहुत पेपर कर रहे हैं तो एक पेपर अरिहंत का मंगाओ, एक पेपर का अग्रवाल का मंगाओ। अब मार्केट में दोनों भी बेहतरीन से बेहतरीन है। पहले का जो पैटर्न में चलता था अरिहंत प्रकाशन, अब पैटर्न में चल रहा है थोड़ा अग्रवाल प्रकाशन। अग्रवाल प्रकाशन के क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें लेना है अगर डिस्क्रिप्टिव लो, एक आधा चैप्टर समझना है, फिल करके लेना है तो वो। और या फिर एक्सप्लेनेशन अरिहंत में भी अच्छा है। क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्टिव जो वाला है वो अंडरस्टैंडिंग करो अग्रवाल से, अपना अरिहंत से। और क्वेश्चन आंसर का जो बुक है कि एक एक दो दो हजार क्वेश्चन हैं उसमें, वो अरिहंत प्रकाशन का आप ले सकते हैं। तो बैलेंस हो जाएगा, उससे कंसेप्ट समझ में आएंगे और इससे आपको क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ना, तो ऑलरेडी ये दोनों भी बुक हमारे एप्लीकेशन में है, वो भी पूरा टाइप किया हुआ, वो पूरा मटेरियल पीडीएफ में सेक्शन वाइज है, हाँ, चैप्टर वाइज है। ईवीएस का भी है, ईवीएस में जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो ऑलरेडी वहां पे दिया है। साथ ही साथ अभी क्या करना है, अभी से हमें आदत लगानी है, वीडियो के सेक्शन में जाना है। वीडियो के सेक्शन में लाइव क्लासेस तो चलती हैं, साथ ही साथ मैंने सब्जेक्ट वाइज बीट वाइज जो महत्वपूर्ण है, इनमें की एनसीईआरटी की जो बुक है, जो बुक को चैप्टर को पढ़ाया गया है, वो बुक को अपलोड किया है वहां पर। वो हर एक चैप्टर हर एक बेहतरीन से बेहतरीन लोगों ने उसको पढ़ा है। वो यूट्यूब पे नहीं देखना है, वो इसी ऐप में देखना है और इसी ऐप में देखकर उसको समझ कर लेना है। छोटे से छोटे कंटेंट है, जैसे एसएस है, एमएस है, हाँ, इंग्लिश का कुछ ग्रामर है, या फिर ये आपका ईवीएस है, तो इनको समझने में बेहतर रहेगा आपको। अगर ये आप जितना ज्यादा अच्छे से समझेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और वो अभी से अगर आपको आदत लगेगी, अभी से वो उसको सॉल्व करने की आदत लगेगी, तो मान लो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि सीडीपी के साथ साथ बहुत सारे कंटेंट भी हैं, हाँ, सीडीपी के साथ साथ बहुत सारे कंटेंट है जो ग्रोथ कराएगा। यानी जिन लड़कों को पैडालॉजी नहीं आती है, पीडी नहीं आती है, पैडालॉजी, तो उनको बेहतरीन है कंटेंट का काम करना। किस पे काम करना? कंटेंट पर। जिनको क्योंकि ऐसे समर बहुत वास्ट है, इसमें अकबर बिरबल का इतिहास आएगा, साथ ही साथ वो पुराने वाले इतिहास आएंगे, हाँ, तो वो करते वक्त हमें थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होती है, तो पैडालॉजी पे जाओ। लेकिन किन लोगों को पैडालॉजी महसूस नहीं होती, वो अच्छा नहीं समझ में नहीं आता, खुद दिक्कत आती है, तो वो थोड़ा कंटेंट पे चले जाएंगे। तो बोथ अगर करेंगे तो रिजल्ट माशाल्लाह 100 के ऊपर जाएगा। बोथ करेंगे तो 110 120 के ऊपर जाएगा। सिंगल करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिंगल नहीं करेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा दोनों पर ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कंटेंट में से आएगा, क्योंकि पेपर 1 के मुकाबले पेपर 2 थोड़ा हार्ड है। और पिछले सालों से अगर देखेंगे, 2-3 साल का एग्जाम, तो थोड़ा हार्ड हार्ड निकल रहा है। पिछले एग्जाम, यानी आज 2 साल पीछे की जो एग्जाम देखेंगे सेकंड वाली, तो उसके मुकाबले पिछले साल जो हुआ था, इसी साल में, पिछले जून जुलाई में एग्जाम जो हुई थी, वो एग्जाम उसके मुकाबले हार्ड थी। इसीलिए पिछले साल भी जो हमारा रिजल्ट था सीटीटी का, तो पूरा देश भर का वो थोड़ा हार्ड ही लगा था। थोड़ा कम लोग क्वालिफाई हो चुके थे। तो उसी हिसाब से अगर इसको बाहर देखेंगे तो ये हार्ड होती जाएगी। तो इस हार्ड को अगर आपको क्रैक करना है पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि मान लो दिसंबर में अगर ये एग्जाम हो जाएगी और कोई चुनाव के नतीजे अगर आ जाएंगे अलग से, तो टीआईटी आ जाएगी। टीआईटी यानी शिक्षक भर्ती, हाँ, शिक्षक भर्ती की एग्जाम रहती है। टीएआईटी, ये शिक्षक टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट है ये। और ये टेस्ट में आपको अपेयर होना आएगा। अगर आप टीईटी या सीटीटी क्वालिफाई होते हैं तो आपके लिए बेटर है ना, हाँ, आपके लिए बेटर है। तो अगर आप यहीं पे क्वालिफाई नहीं हो जाएंगे तो ये एग्जाम में आप पहली कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक अपेयर नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जगह खाली टीचर जो वैकेंसीज है वो 1 से 8 में है, ऊपर ज्यादा नहीं है। आप कहेंगे मैं 9वीं 10वीं को भर दूंगी, 11वीं 12वीं को,
वो है लेकिन उधर वैकेंसी कम है, उसकी पॉसिबिलिटी भी कम है। तो इसीलिए, और जो भी कुछ है वो जो जगह रहती है वो विथ इंटरव्यू की रहती है। इंटरव्यू में तो आपको पता है क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो आप बेहतर से बेहतर यहाँ पर रिजल्ट लाएंगे तो आपकी जो मंशा है, आपका जो ख्वाब है, आपको जो परमानेंट टीचर बोल के लगना है, वो ख्वाब को अगर पूरा करना है तो सबसे पहले आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपियर होना बहुत जरूरी है। आपकी इतने साल की मेहनत, आपने इतना सारा किया हुआ खर्च आपके पढ़ाई पर, उसको अगर कामयाब बनाना है तो यहाँ पे जाना है। अब बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉब पर हैं, उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस किसी भी हालत में ये एग्जाम क्रैक करना है। अरे यार करना है ना, करना है ना, क्या सोचते हो? चलो पढ़ाई शुरू करो। सिर्फ आप क्या कर रहे हैं मैंने 8 दिन में देखा, ये 2-4 दिन में भी मैंने देखा कि आप कर क्या रहे हो। 2 घंटे आते हो यहाँ पर का क्लास कवर करते हो चले जाते हो। तो वैसा नहीं करना है, आपको फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, खुद को टाइम सेटअप करना है। टाइम सेटअप करा के हमें हमारे वर्कआउट से इस सीटीटी को कवर करना है। नहीं तो दिन जैसा निकल रहा है वैसे ढल भी रहा है आपके लिए, डल भी रहा है आपके लिए, कुछ नया नहीं चल रहा है आपके, आप नया भी कुछ करने दे। आपने कितना सारा पढ़ा, बता आप में से किसने नया कुछ पढ़ा, नया कुछ जाना, खुद होकर किताब लेकर आए, कितने जनों ने किया? या खुद होकर वो सर ने दिए वो जो कुछ पीडीएफ है वो पढ़े, कितने जनों ने पढ़े? यहाँ पे क्या एप्लीकेशन भी नहीं खोला है आपने, बहुत जनों ने तो जो टेस्ट दिए वो भी नहीं दिया। यस सर नो, सही है गलत है? आवाज आ रही मेरी? हो सर आवाज आ येते रही? आवाज. हाँ जी सर। हो सर येते. और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ खाली चुप बैठे हैं? हो सर यायला लागलंय सर, सगळं कळतंय सर, पण टाइमच ओळख नाही. मिळत नाहीये सर, मला वेळेचं मॅनेजमेंट करता येत नाहीये सर. हेच तर प्रॉब्लेम आहे ना सगळ्यात महत्वाचं. तर देवाने मला एवढं महत्व. सर जॉईंट थोडंसं फॅमिली हेल्प मध्ये कराल का राहते टाइम सर मी. मॅनेजमेंट करायला? हा, टाइम मॅनेजमेंट करायला पण थोडीशी हेल्प हवी होती सर, म्हणजे कसं अहो करावं मी काय तुम्हाला करावं. पहिलं सांगितलं होतं, पहिल्या दिवशीच मी लेक्चर केला होता, त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला टाइम मॅनेजमेंट सांगितलं होतं की तुमचं स्वतःचं टाइम टेबल बनवा. तुम्ही नुसतं टाइम टेबल मध्ये कधी उठणार आहे झोपणार आहे याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला किती रिकामा वेळ मिळते हे काढा. म्हणजे त्याच्यामध्ये मी टाइम बसवतो, अभ्यास बसवतो म्हणून सांगितलं. एक दोघांनी मुलींनीच केलं, बाकीच्या कुणी नाही, कुणाला देणं घेणंच नाही, पास व्हायचंच नाही, तर त्यामुळे काय करायचं आहे, उगं यायचं, उगं ह्यांनी सांगितलंय म्हणून क्लास लावला, झालं. पास झाले काय नापास झाले काय, कशासाठी आपण येतोय, आपलं टार्गेट काय आहे, हे सगळे विसरून गेले. जर तुम्हाला जर गरज नसेल तर मला तर काय गरज आहे नाही हो? सर. नाही तुम्हालाच सर गरज मला आहे, तुम्हाला पाहिजे तर सर. काय गरज असणार आहे? हं? तुम्ही असं काय असं आहे का तुम्ही परमनंट नोकरी लागले म्हणून मला शेखरला 2-3 लाख रुपये एक्स्ट्राचे मिळणार आहे, असं काय आहे का? असं काही नाही, ऐसा कुछ भी नहीं है. झाला फायदा तर तुमचाच होणार आहे, झाला तोटा तर तुमचाच होणार आहे. आणि तो तोटा इतका असणार आहे की भरून कधीही भरून न निघणारा असणार आहे. तो इसीलिए आप सबको मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले बार अगर वो गलतियां आपने की है तो इस बार वो गलतियां मत करो, कि वही मिलेगा जो पिछले बार मिला था. मागच्या वेळेस जर तुम्ही नापास झाले असेल आणि तसंच आता बी करत असाल तर यावेळी सुद्धा तुम्ही नापासच होणार. हे उगं वेड्यासारखं उगं 2-3 हजाराच्या नोकरीच्या पाठीमागे धावायचं. वो जो भी मिलने वाली पेमेंट है ना, तो उसमें ना आपकी फैमिली खुश है ना आप खुश हैं, फिर भी आप दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? ना उसके लिए पास कोई ना टारगेट है ना कुछ है। जाते हैं तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जाएंगे या फिर कौन से तो स्कूल में जाएंगे, वहां पर आपको 3,000 से ज्यादा 6,000 तक पगार मिलती है। यस सर नो, 3 से 6 हजार तक की सैलरी मिलती है आपको, ज्यादा कोई नहीं रहता। यस सर नो, यस येस सर सर. नो, इतनी ही मिलती है। और इतने के लिए आप, आपको जो परमानेंट नौकरी लगने वाली है उसको छोड़कर इसके पीछे दौड़ रहे हैं। और वो अगर आपके पास टीईटी सीईटी होगी, वो भी जहां पे जा रहे हैं वही स्कूल आपको ले लेगा। लेकिन आप वही बोल रहे हैं आपको कि तुम्हारे पास टीईटी का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं तुम्हें नहीं लूंगा। देखो यह क्या है, कितना ये भेदभाव होता है, यही ये है कितना वैल्यूएशन उसका लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। यूं ही उठ लिए काम पकड़ लिए नहीं होता, यूं ही उठा लिए पर्स पकड़ लिए चले गए स्कूल, वापिस आए रख दिए झोला और बैठ गए क्लास के सामने। जो वो क्लास बंद कर दिया कि चले रसोई घर में, रसोई घर में का काम हो गए, खा ले पिए सो गए। यही दिन चल रहे हैं। रोज का दिन आपके लिए एक ही वक्त लेके आता है, वही शेड्यूल आपका चल रहा है और उसी के ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा।
शाम में का वक्त आपको ऐसे लगता है कि सब बच्चे घर आते हैं, वो घर आते हैं, उनको खाना बनाना है, परोसना है, खत्म। यही आपकी शेड्यूल है, यही आपका लाइफ है। कि ये लाइफ में कुछ बेहतरीन बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो वो आपको करना है ना। वो आप जो कर नहीं रहे, वो आपको समझ में नहीं आ रहा। वक्त निकल कर अगर चला जाएगा तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वक्त ने क्या किया, मेरे साथ कितना हाल बेकार कर दिया। तो आपको ये सब बातें, ये सारी बातें अंडरस्टैंड करनी है, समझना है, खुद को पहचानना है। और खुद को कब पहचानेंगे आप, खुद को वक्त कब देंगे, तो फिर स्टडी को वक्त कब निकालेंगे। हाँ, भी ध्यान में रखो, आपको आज से ही 2 पैसे सॉल्व करने हैं। हर वक्त लैंग्वेज के 2-2 पैसे सॉल्व करने हैं। लैंग्वेज 1 के 2 और लैंग्वेज 2 के 2। ऐसे 2-2 अगर करेंगे दिन में से, तो कुल मिला के इसका अगर आप 2 करेंगे, इसके लैंग्वेज 1 के 2 करेंगे, लैंग्वेज 2 के, तो कुल मिला के 4 हो गए। यस और नो, यस और नो, 4 हो गए। और 4 अगर हमारे यस पास सर। मान लो 65 दिन है, 65 दिन है, 4 into 65 days कितने हो गए, कितने हो गए? 260, 260 पैसेज सॉल्व कर सकते हैं आप। और ये अगर 260 पैसेज आपने अगर सॉल्व किए, तो इतना सारा बेनिफिट आपको मिलेगा कि इसमें से आपके मार्क जाएंगे नहीं, कोई भी नहीं। जितने में से यानी 15 में के 15 यहाँ मिल गए, और 15 अगर 15 में के पैडोलॉजी में मिल जाएंगे, तो 30 मिलते हैं लैंग्वेज में। हाँ, तो कम से कम आपको उसमें 25 मिलेंगे, कम से कम 25, और ज्यादा से ज्यादा 27 मिलेंगे। तो फिर ये क्या बुरा है क्या? अगर दोनों लैंग्वेज में मानो 25 ही मिल गए, तो 50 दो लैंग्वेज में हो गए, सीडीपी 50, 75 बचे कितने, फिर 15 मार्क जो चलते फिरते मिल जाएंगे ना। लेकिन ये ख्वाब अगर सच्चे में पूरा करना है, तो आपको अभी से मेहनत करनी है, अभी से। जो आप सोच चुके हैं, उठना नहीं चाहते, आपको आलस आ रहा है, आपसे हो नहीं रहा है, आप क्या करना चाहते हैं आपको पता नहीं, आपका एम पता नहीं, आप कहाँ जा रहे पता नहीं है, सिर्फ उठा लिए झोला के निकल पड़े। सर नो, सर नो। यस यस सर। सर। फिर आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इसको बदलना है या ऐसे ही चला के रखना है? क्या लगता है नहीं आपको? सर, बदलना है, बदलना है। लाइफ चेंज करना है या ऐसी रखनी है? नहीं सर, बहुत बेहतरीन चल रही है, चेंज क्या और करनी है सुनाओ, सर, आपको क्या हर्ज है? आपको क्या हर्ज है सर? मेरी लाइफ तो बहुत बेहतरीन चल रही है, आपको क्या दिक्कत है सर? आपको क्या दिक्कत है सर? मेरी लाइफ है, मैं कैसे ही करूंगी। बराबर है कि सही है, गलत है? नाही सर, चेंज करायचं आहे. कब चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। हाँ, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, और करना भी है तो क्यों, क्यों करना है, क्या फर्क ते पड़ेगा? सर 4-5 तास अभ्यास करणार सर आता. मला तर वाटत नाही तुम्ही 4-5 तास अभ्यास करा, अरे 2 तास जरी केलं तर पुरेस भरपूर आहे। पण ते सुद्धा वेळ निकाल, वो भी निकाल नहीं रहे, समय नहीं निकाल रहे, सर समय नहीं सर निकालने की वेळ वजह मिळत नाही सर, तसं वेळ आहे सर. मिळत दिक्कत नाहीये हो रही। सर. लाइफ है, वाइफ है, बच्चे हैं, बीवी है, हस्बैंड है, सास ससुर है, ये तो आपका चलते ही रहेगा, पूरी जिंदगी भर चलते रहेगा। और एक दिन आप ऐसा कहेंगे नहीं ये होने दो, वो करेंगे वो, ये नहीं, ये सब हमेशा प्रॉब्लम आते ही रहेंगे। आपको ऐसा लगे ये प्रॉब्लम जाने दो, वो होने के बाद हो जाएगा, नहीं। तो ये आपको करते करते ही इसको सॉल्व करना है, इसी को तो जिंदगी कहते हैं। ऐसे उठा लिए कि नहीं होता वो। हर एक को अगर ऐसा लगता कि ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद दूसरी नहीं आती है, तो वो आपकी सोच गलत है। प्रॉब्लम ही लाइफ का एक अविभाज्य अंग है, वो आना ही आना है, और वो जाएगी बोलकर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वो आपको आएगी, आने तो आएगी ही और रहेगी ही। लेकिन आपको उसके साथ साथ ये लाइफ की जो सेटलमेंट्स हैं उसको भी कंप्लीट करना आपको बहुत जरूरी है कि नहीं पॉसिबल? आप जो घर बैठे सो बंदे हैं, जो घर बैठे अभी, जिनको लग रहा है, अभी जिनको अभी ये जॉब नहीं चाहिए, वो लोग छोड़ सकते हैं। अभी से बोल रहा हूँ मैं, छोड़ दो, ऐसा क्या है उसमें? दूसरा है कि टाइम नहीं मिलता, कहाँ जा रहा है टाइम? टाइम नहीं मिलता तो सबका, जिसको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है उनको पहला है कि जॉब है, वो लोगों को जॉब है, बराबर। उसके साथ साथ की घर की भी बहुत सारी हो जिम्मेदारियां हैं, फिर लेक्चर्स हैं, हाँ, क्लास वाली। तो फिर कहाँ हो पे सर. समय लगता, आप ही बताओ कहाँ पे रहेगा?
आपके जिंदगी में जॉब को टाइम देंगे तो सीटीएच को कहाँ से मिलेगा वक्त? वक्त कहाँ से मिलेगा? यही करते रहो, घिसते रहो 2000 की 3000 की जॉब में, यही घिसते रहो और इसी की तरह घिस घिस के सब खत्म करो। और लाइफ में तो कभी तो बड़ा आएगा नहीं, तुम्हारे पीछे वाला जॉब छोड़ देगा, वो सिटेट करेगा, सिटेट क्वालिफाई हो जाएगा, तुम वही के वही रह जाएगा, वो जॉब पे लग जाएगा और वो जॉब पे लगने के बाद तुम्हें बात करेगा, मैंने अगर मैंने कर दी होती तो कितना अच्छा होता। यही तुम्हारे से बातें आएंगे। तुमसे होगा तो भी क्या होगा? तुम करोगे तो भी क्या करोगे कर करके? नहीं नहीं कल से करूंगी। अरे तुम्हें उठा नहीं जाता जल्दी से, अगर तुम्हारा उठना ही 6 बजे का है, तुम्हें उससे पहले उठा नहीं जाता समय पे, तो तुम क्या खाक की स्टडी करोगे क्रिकेट की? तुम क्या खाक का तुम्हारा जो कुछ एम है वो कंप्लीट करोगे? तुम्हें फिर क्या खाक की नौकरी मिलेगी परमानेंट वाली? क्या है तुम्हारे पास? क्या है कि तुम मिले हो? प्रूफ करके दिखाओ क्या है तुम्हारे पास? न वक्त है, न बिजी बिजी बिजी। अरे किसमें बिजी हो? आज तुम इतने बिजी हो कि तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव से मिलने के लिए भी फुर्सत नहीं है। ऐसा भी क्या बिजी बन गए हो? वो रिलेटिव का छोड़ दो, रिलेटिव को मारो गोली। आज तुम्हें वक्त निकालना है पढ़ाई के लिए। इसके लिए निकालना है वक्त, पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई करनी है तो ऐसी करो जो अब तक नहीं की। स्टडी करना है तो भी ऐसी करो जो पिछले। और ये बात ध्यान में रखो, जो पहली कक्षा से लेके हम बीए बीएससी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक जिस तरह से पढ़ाई की है, वो पढ़ाई यहाँ पर काम नहीं आती है। उस तरह की पढ़ाई काम नहीं आती है। हाँ? रात भर बैठे रट्टा मार लिए काम हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए वही रट्टा मारा, या फिर उसकी कॉपी कराई लेके जाके वहां पर लिख दिए। ये यानी हमारा ग्रेजुएशन जैसा टेस्ट नहीं है। यहाँ पे पूरा सोच समझ के हमारे पूरे बर्ताव में बदलाव लाके हमारे सोच को पहले बदलना है। और वो सोच अगर डेवलप होती है अच्छे से, तभी इसके यहाँ के आंसर आते हैं। और वही आंसर पैडोलॉजी में आते हैं। पीडी पीडी सॉल्व कैसे होगा? पीडी सॉल्व होगा तुम्हारे तर्क से, तुम्हारी जो सिस्टम है तर्क की उससे। और तुम वो ठीक से कर ही नहीं रहे हो, तुम्हें वो तो कवर हो ही नहीं रहा। तो सबसे पहले हमारे पढ़ाई का तरीका बदलना है। यहाँ पे हमारी जो कुछ रट्टन पद्धति, रट्टन ज्याला आपण रट्टा मारने म्हणतो, हाँ, ते वो यहाँ पर नहीं चलती। सबसे पहली बात, वो यहाँ पर चलती नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में है ना कि हम इंजीनियरिंग जैसा रात में बैठ बैठ के रट्टा मार के काम करेंगे, तो गलत है। दिमाग में से काट के निकाल कर फेंक दो और उठो। उठो और उठो, तब तक बैठो मत जब तक तुम्हारा ध्येय प्राप्त नहीं होता। और तब तक जब तक तुम्हें पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं होती, तब तक तुम्हें लड़ना है। सबसे बेहतरीन क्या है कि तुम्हें जो अभी मिल रहा है, तुम्हारे पास जो वक्त है, तुम्हारे पास जितना भी वक्त है, वो पूरा वक्त दे दो पढ़ाई के लिए। जितना भी है, सुबह में जो मान लो घंटा मिल रहा है, अगर किसी 2 घंटा नहीं मिल रहा है, आधा भी घंटा मिल रहा है, आधा भी घंटा मिल रहा है, तो उसको तुम बनाओ, उसको तुम पढ़ाई करो, उसमें पढ़ाई करो। यहाँ तक मैं क्या कहता हूँ, अब मान लो तुम बैंक में काम किसी काम के लिए गए हो और बैंक में लाइन लगी है उस वक्त के लिए, आप क्या करते हो? हाँ, बैंक में तुम गए हो, तुम बहुत बिजी हैं, फिर भी तुम्हें बैंक जाना पड़ा और वहां पे बहुत बड़ी कतार है, लाइन है, जहां पर तुम्हें आधा घंटा उसके ऊपर भी चला जाएगा। क्या करोगे आप? क्या करते हो आप उस वक्त? आपके पास अफसोस करने की बजाय कुछ नहीं होता। और आप क्या करते हो? क्या करते हो ऐसे वक्त भीड़ में बैठ के? क्या करते हो? बोलो। मोबाइल। हाँ करेक्ट, मोबाइल पे रील देखते हो, व्हाट्सएप हाँ। देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, और अपना फिजूली टाइम खत्म करते हो। यही तो मौका है तुम्हें कि ये ऐसे भी वक्त को ढाल बनाओ, ऐसे भी वक्त का इस्तेमाल करो, ऐसे वक्त को कन्वर्ट करो पढ़ाई में। आता तुम्ही म्हणताल असल्या त्या ओळीमध्ये उभारून त्या गर्दीमध्ये घाम येतोय आणि काय अभ्यास करावा? यही तो तुम्हारी उम्मत है। जो इंसान किसी भी समय को नहीं देखते पढ़ाई को शुरू करता है, वही इंसान जीतता है। बाकी के देखते रहते हैं। इसीलिए तो जो यशस्वी इंसान है वो अलग कुछ नहीं करते, लेकिन उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, इसीलिए क्वालिफाय होते हैं। बोर्डामध्ये 10वीच्या 12वीच्या बोर्डामध्ये अव्वल येणारे कोण असते? एखाद्या गरीबाची मुलगी असते, एखाद्या दुकानामध्ये काम करणारा मुलगा असतो, आपल्या एक भांडी घासून संसार चालवणाऱ्या आईची एक मुलगी असते की जी बी भांडी घासायला जाते, एक दोन घरची धुनी भांडी करते, पण ते करत करत असताना ती अभ्यास करत असते, ती ध्येयप्रेरित असते, त्याच्या डोक्यामध्ये असते ही 2 घरं करता करता मी अभ्यास करणार आहे,
आणि हे कधी संपेल, मग मी कधी अभ्यासाला बसू, आतून तिला आवाज येत असतो और वो उसको बैठने नहीं देता और वो उसको काम पे लगाता है। उसकी सिस्टम यही काम करती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। ब्रेन में उठे बैठे उसकी यही दिमाग में रहता है कि पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है। और वो पढ़ाई और वो सोच उसको बैठने नहीं देती, उसको पढ़ाई पे लगा देती है। और हमारे दिमाग में यही रहता है, अभी ये काम था, वो काम है, पढ़ाई पढ़ाई को वक्त ही नहीं मिल रहा, वक्त ही नहीं मिल रहा। और फिर कैसे मिलेगा? तुम सोचते ही निगेटिव हो। तुम क्या सोच रहे हो? निगेटिव सोच रहे हो। तुम सोचो ना पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव जब सोचोगे तो वही भीड़ में, वही बैंक के भीड़ में, वही कतार में तुम अपना एप्लीकेशन ओपन करो, दे दो ना लैंग्वेज के टेस्ट। क्या है, ठहरे ठहरे तो वहां पर ऑप्शन को तो क्लिक करना है, पढ़ना है, करना है। करते हैं क्या? क्यों शर्माते हैं? क्या शर्माना है? कौन देखेगा, क्या कहेगा? किसको पता है तुम क्या कर रहे हो? और किसको वक्त है तुम्हारी ओर देखने का? किसको है? और देख लिया तो देख लो, उनका काम देखना ही है, तुम्हारा थोड़ी काम है। सब उनके काम तुम करोगे तो तुम्हारा काम या फिर उनका काम कौन करेगा? है या कि नहीं है? तुम अगर दुनियादारी का सोचते रहोगे, दुनिया का ही सोचते रहोगे, तो फिर दुनिया क्या सोचेगी? सब काम उनके आपको नहीं करना है, कुछ काम उनको भी देना है ना। समझ में आया? तो भीड़ भाड़ का भी आपको इस्तेमाल करना है। भीड़ भाड़ के वक्त आपको पढ़ाई पे फोकस करना है और पढ़ाई में कन्वर्ट करना है। जितना आप उसको पढ़ाई में कन्वर्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जितना भी वक्त मिले, जैसा भी वक्त मिले, पढ़ाई के लिए डाल दो। उठे बैठे पढ़ाई 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 करो, जितना भी वक्त है। अगर आप गाड़ी पर, बाइक पर जा रहे हो और बाइक पर पीछे बैठे हो, आगे आपका चलाने वाला गाड़ी का ड्राइवर अलग है और अब बैठे हो, पीछे मोबाइल निकालो और उसी मोबाइल पर टेस्ट दे दो। उसी मोबाइल पर क्या दे दो? टेस्ट दे दो, ना कि रील देखते बैठो, ना कि रील देखते बैठो। मोबाइल का इस्तेमाल इसलिए करो हमारे टेस्ट के लिए, हमारे टेस्ट के लिए करना है। लेकिन आप क्या करते हो? रील देखते हो, व्हाट्सअप करते हो, स्टेटस देखते हो, उसने क्या रखा, इसने क्या रखा, उसी के ऊपर से आप भी चेंज कर रहे हो। ये मत करो। ये करने के लिए वक्त ही वक्त है। अगर तुम परमानेंट जॉब पे लग जाओगे, सबसे बेहतर ये है कि आपको फोकस करना है, आपको ध्यान में रखना है, आपको एक ही वर्क करना है, वो है आपका स्टडी। जितना वक्त जितनी पढ़ाई में लगाओगे उतना ही सब कुछ बेहतर मिलते जाएगा, या फिर पछतावा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। पछतावे के अलावा आपके पास कुछ, यानी कुछ जीरो। उसके बगैर आप कुछ सोचोगे भी नहीं और कर भी नहीं पाओगे। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है कि सर के ऊपर से जा रही? हाँ सर समझ करेंगे आ फिर रही है। पढ़ाई? करेंगे यस पढ़ाई सर। हम? हमसे हाँ होगी सर। पढ़ाई? होगी पढ़ाई? यस सर। हाँ सर। फिर हमने कहाँ तक देखा था? विकास की अवस्था की कौन कौन सी अवस्थाएं देखी थी हमने? पूर्व बाल्यावस्था, मध्यम चर्चा। बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अब ये किशोरावस्था रह गई थी ना हमारी। हाँ। तो किशोरावस्था को हम यहाँ पर खत्म करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज का टारगेट ये रहेगा हमारा, किशोरावस्था। और बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है ये। पेपर 2 के लिए ये बहुत ही अहम है। कैसी है? बहुत ही अहम, एकदम महत्वपूर्ण है, एकदम महत्वपूर्ण है। इस कालावधि का अवधि कितना है? किशोरावस्था का अवधि 13 से 18। 13 से 18। 13 से 18, एकदम बराबर। 13 से 18, या फिर आप उसको 19 भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन में 13 से 18 आया तो अच्छी बात है, लेकिन 19 आया तो नहीं सर ने 18 बताया था, तो 19 भी हो सकता है। बराबर ना? हाँ, तो अपन याद ही रखना है 13 से 18। अगर 19 आता है तो 19 को भी क्लियर करेंगे। अभी ये जो अवस्था होती है, बच्चा अभी बाल्यावस्था से निकलकर बाहर आ चुका है। आप बताओ, देखो किशोरावस्था की आप क्या क्या विशेषताएं जानते हैं? आप देखो, फिर मैं बताता हूँ उसकी क्या विशेषताएं, उसकी शारीरिक में क्या बदलाव आते हैं, हाँ? उसके मानसिकता में क्या बदलाव आते हैं, हाँ? उसके संवेग में क्या बदलाव आते हैं, फिर उसके सामाजिकता में क्या बदलाव आते हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन आपको बताना है कि बदलाव क्या क्या होते हैं। आपके हिसाब से बता, मोटा मोटा बताए तो भी चलेगा,
ऐसा कोई नहीं कि महत्वपूर्ण ही बताना है, बारीकाई से बताना है। आप भी देखते हैं ना, आपके आसपास किशोर बच्चे होते हैं या फिर आप स्कूल में जाते हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं वो और बड़ा हो जाता है। लड़के की आवाज में बदलाव आता है। हाय हाँ बताओ बताओ, चलो मैं, आप बताए बगैर मैं नहीं शुरू करूंगा, आपको भी मौका देना है ना, क्या सुनने के लिए आए खाली? लड़के की आवाज में बदलाव आता है। लड़की के लड़के के? लड़के के। लड़के के कैसा होता है एकदम से आवाज? आवाज नेचुरल हो जाती, नेचुरल हो जाती है आवाज उसकी। मैच्योर हो जाती है, मैच्योर बोले तो? घोघरा आवाज येतो सर। हाँ हाँ हाँ, बड़े आदमी की तरह उनकी आवाजें लगती है, वेरी नाइस। और इतना ही होता है, आवाज में ही बदलाव आता लड़की की शारीरिक क्षमता सर्वाधिक होती है इस काल में। है। हाँ ठीक है। और त्या वयामध्ये दुसरा समूह के साथ रहना पसंद करता है, घर से बाहर रहना पसंद करता है, हाँ और दोस्तों के साथ घूमना, हाँ लेस अपने इंटरफेरेंस ऑफ पेरेंट्स। अपने डिसीजन अपना खुद लेने की कोशिश करना। हाँ कुछ बातें होती हैं वो घर में नहीं बताता पर अपने दोस्तों को बताता है। हाँ हाँ, इतना ही। ये चीजें बता रहे हैं, लड़कियों को कुछ बताना नहीं है, क्या मालूम नहीं है, क्या बताना नहीं चाहते, सिर्फ यहाँ बैठने के लिए आए हैं, कुछ चर्चा में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है? पढ़ना आपको है, आगे आपको जाना है। मेरा क्या, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन आगे तो आपको होना है। मुलीमध्ये मुलीमध्ये मॅच्युरिटी येते, म्हणजेच तिला मासिक पाळी सुरू होते या अवस्थेमध्ये. हम्म या आणि एक अवस्थेमध्ये प्रकारचं आकर्षण असतं, प्रेमामध्ये पडतात या हाँ वयामध्ये. आपल्या हाँ साथीदाराची निवड करायचं एक प्रकारचं आकर्षण असतं या वयामध्ये. हम्म। फक्त याच गोष्टी महत्वाच्या आहेत का? यही बातें महत्वपूर्ण है क्या, और कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तर काही वेळा मुलं या वयामध्ये बंडखोर बनतात, म्हणजे आपण जे एखादी गोष्ट करायला सांगू ते त्यांना चुकीचं वाटतं. हम्म, आणि मी करणार नाही म्हणजे करणार नाही, हा सर बाबू असं असते. वडिलांना उलट बोलतात। हा, या वयामध्ये या वयामध्ये मुलाला आपण खूप मोठं झाल्यासारखं वाटतं, है की नाही? मुली आरशात खूप बघतात, हसतात, नटतात, चवळतात, मग मुलं काय करतात, गपच बसतात का? या पिरियड मध्ये त्यांचे हार्मोन्स मोठ्या प्रमाणात चेंज होत असतात ना सर. हो, कोणकोणते हार्मोन्स, ह्याच्यामध्ये पण प्रश्न येतो, कोणते हार्मोन्स काय काम करतात, कशा पद्धतीने काम करतात, त्यांच्या है की नाही? मनाविरुद्ध वागलं की ते आपलं म्हणणं पटवण्यासाठी भीती घालायची किंवा मग आत्महत्येचा प्रयत्न करायचा. हा, मनासारखं नाही केलं की मग भीती घालायची, हम्म. मरतोच बघ, आत्महत्याच करतो बघ, मला तीच पाहिजे, तिच्याशिवाय मी राहूच शकत नाही, जगूच शकत नाही. मर, जन्मलाच कशाला तू तिच्यासाठी जर होता तर? म्हणजे ती एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी ते हट्टी बनतात, बरोबर? अजून बराबर है, आप लाइन से और लेंथ से जा रहे हैं, बताओ। हाँ तर और या वयामध्ये त्यांना जर चांगलं म्हणजे चांगली संगत नाही मिळाली तर ते गुन्हेगारीकडे पण वळू शकतात किंवा हो माझ्या हो म्हणतो की हो, वो फॉर एग्जाम्पल गांजा पिणे, सिगारेट पिणे, दारू पिणे, चरस, आणि मग त्याच्यासाठी पैसे पैसे नाही मिळाले की मग गुन्हेगारीकडे वळणं, चोऱ्या करणं, मारामाऱ्या करणं, मर्डर करणं, अशा गोष्टींकडे पण ही मुलं वळतात, बरोबर? अजून मुलं मुली धार्मिकतेकडे वळतात, ईश्वर धर्म धार्मिकतेकडे वगैरे। वळतात, हा हा हा, म्हणजे मुलं मंदिरात जाणं, आता मुली मंदिरात किंवा मुलं मंदिरात कशासाठी जातात बाबा, हे लय मोठा प्रश्न आहे.
नहीं, कभी कभी ऐसे होता है कि वो पूजा का बहाना होता है, पूजा के बहाने से पूजा को मिळणे के लिए जाता है वगैरे वगैरे जे असतं ना ते, म्हणजे मुलं पास व्हायची असाल तर तिकडे फोकस न करता ते दुसरीकडे करतात. त्यांचा त्या डायव्हर्सिटीला डायव्हर्सिटी करता आली पाहिजे त्यांच्या. अहो या वयातच होणार आहे, हे जे काही होणार आहे ते याच वयात होणार. म्हणून या वयाला खूप धोक्याचा किंवा गोंधळाची परिस्थिती आपण म्हणतो, बरोबर आहे का? जो बचपन है या फिर कुमार अवस्था का बच्चा है या फिर कुमार अवस्था का बच्चा है, प्रौगंडावस्था इसको भी कहा जाता है। अगर इस अवस्था का अगर बच्चा है तो कालखंड उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखो, वो शंकर वैद्य ने एक कविता लिखी थी, हाँ, दिवस तुझे फुलायचे झोपाळ्या वाचून झुलायचे, है ना? ये उम्र वही उम्र है, इसमें बच्चा कुछ ना कुछ करता है, यहाँ पर ख्वाबों में रहता है, कल्पना विश्वामध्ये तो रममाण असतो आणि ती कधी कधी कल्पना पूर्ण कराव्याच्या वाटतात। ये जो उम्र वो बच्चों की है जिसमें भी है अपनी भावनाओं को झोंक कर देते या फिर उसकी चरण सीमा तक पहुंच जाते। फॉर एक्झाम्पल, आता ते प्रेमात पडले की ते प्रेम इतक्या टोकावर घेऊन जातात की जैसे कि मैं तेरे लिए चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, तेरे लिए चांद सितारे भी तोड़ के लाऊंगा, बोले इथं त्याची पॅन्ट नीट त्याला नीट बांधता येत नाही, पण तेरे लिए मैं ये भी करूंगा। फिर ये मंदा वाला जब वो गुस्सा आता है तो उसकी चरण सीमा में भी जाता है, मग त्या रागाच्या भरामध्ये ते आत्महत्या करेल। नहीं अगर आत्महत्या करनी तो रिवॉल्वर निकाल लेगा और धड़ 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 गोलियां भी डालेगा। तो ये जो भी कुछ है, प्रेम हो, राग हो, मोह हो, जो भी कुछ उसकी भावनाएं हैं, वही भावनाएं को वो चरण सीमा की ओर लेके जाता है। तो बच्चों को वही तो कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो बच्चा होता है वो हमेशा की तरह इसीलिए इसी कालखंड को बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड कहा गया। क्योंकि यहाँ के बालकों की जो विकास प्रक्रिया जो होती है एकदम से उसको प्रगति मिलती है, गति मिलती है। लेकिन लड़कों के तुलनाओं में लड़कियों का विकास, मैंने पहले भी कहा था, लड़कों के तुलना में लड़की का विकास किशोर अवस्था में थोड़ा ज्यादा होता है, तेजी से होता है। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, या फिर संवेगात्मक हो या सारे सामाजिक दृष्टिया या फिर सामाजिक तौर पे उनका विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है, कि क्या हो रहा है, मेरे शरीर में जो बदलाव हो रहा है या फिर मेरे मन में, शरीर में बदलाव होने की वजह से उसका माइंड पर असर होता है और उसी वजह से बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज रहता है। इसीलिए तो इसको वादळी अशांततेचा काळ असे म्हणतात मराठीमध्ये। वादळी यानी एकदम चेंजेस हार्मोन में चेंजेस होने की वजह से मैं बड़ा हो गया हूँ या छोटा हूँ। जैसे कि देखो, घर में अगर वो जो बहन से लड़ाई कर रहा है और वो बड़ा है और बहन छोटी है तो माँ कहेगी, क्योंकि आप छोटा है क्या? और वही बाइक लेकर अगर वो बाजार में घूम रहा है तो पिताजी कहेंगे तू इतना बड़ा हो गया क्या? मम्मी घर में कहती तू छोटा है क्या? पापा बाहर कहते हैं तू बड़ा है क्या? फिर मैं कौन हूँ, मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ? इसके बारे में भी उसको वहां पर दिक्कतें आने लगती है। अगर कोई बीच में बोलता है, बड़ों की बात चल रही है और उसके बीच में अगर ये बोलेगा तो तू चुप रहो, तुझे क्या समझता है, ऐसे बोलेंगे। और बाद में छोटे छोटे काम करना रह जाता है तो अभी माँ ही पिता बोलते हैं कि तू छोटा है क्या, तेरे काम तुझको करना नहीं आता क्या, ये है। तो मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ? तो ये उसमें दिक्कत होके आती है। तो हम पहले सबसे पहले यही किशोरावस्था की जो महत्वपूर्ण विकास अवस्था है शारीरिक, उसका आयाम देखेंगे कि क्या उसके शरीर में बदलाव आता है। तो इस अवस्था में बच्चे के शरीर में अंतरस्राव, जो स्रावने वाली ग्रंथियां हैं जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, उनमें बहुत ही बड़ा बदलाव आने लगता है। और इसी में तो बच्चों की जो हाइट्स है, वजन है, इसमें बहुत ही चेंजेस आने लगते हैं। और लड़कों से ज्यादा लड़कियों में 1-2 साल से लड़कियां परिपक्व दिखने में आती हैं, यानी लड़के के मुकाबले। यही कि लड़कियों वजन से और हाइट से लड़कों को पीछे छोड़ देती हैं, इतना वो हाइटेड बन जाती हैं, वजन में फुलाई समाती हैं। और साथ ही साथ बच्चों की आवाज में बदल हो जाता है, आवाज उनका बड़ा गोगरला हो जाता है या फिर वो बड़ों की जैसे आवाज, स्वर यंत्र में परिपक्वता आने की वजह से आवाज काय सूर फुटले रे,
मग कधी कधी म्हणतो ना काय मिसरूट पटल्यामुळे काय मोठ्या झाल्यासारखं वाटतो का, पप्पा म्हणतो बघा. तो वो वाले जो बदलाव आने लगते हैं बच्चे के मुंह पर. लड़कियां लड़कियों और लड़कों में यहाँ आवाज में बदल आता है. लड़कों का आवाज थोड़ा घुघुरा होता है और लड़कियों का आवाज कोमल हो जाता है. हाँ, तो उनके शरीर में जो कंधा है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है. हाँ, होठों पे मिशा आने लगती हैं लड़कों के. हाँ, और उनकी जो कुछ इंद्रियां हैं ये इंद्रियों में विकास होने लगता है और लड़के गलत राह पर चलने की यहाँ पर शक्यता यहाँ पर हो सकती है. साथ ही साथ लड़कियों में उनके पूरे शरीर में बदलाव आते हैं. मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अगर माँ हैं तो आपको समझ में आएगा. लड़कियों के जो शरीर है बहुत सारा बदलाव लड़कियों में के बारे में हो जाता है यहाँ पर. यहाँ तक कि उनके शरीर, उनके पैर, हाथ पैर, हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों में उनके बदलाव आने लगता है. यहाँ तक कि उनके चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं और वो जो कुछ है ना मातृत्व की ओर झुकने लगती हैं. और इसमें उनको अभी किसी ने तो बताया कि वो स्टार्ट हो जाती है. तो यहाँ पर वो दिक्कतें आने लगती हैं और लड़कियां त्रस्त हो जाती हैं कि मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अगर यहाँ पर माँ का उसको आधार नहीं मिलता है, एज अ फ्रेंड बोल के उसको बताती नहीं है तो लड़की यहाँ पर चिंतित हो जाती है. तो उनको उसी चिंता में से निकालना बहुत जरूरी हो जाता है. तो लड़का हो या लड़की हो इन सभी में ये अंतरस्राव से स्रावने वाली जो ग्रंथियां होती हैं हार्मोन्स, उसी की वजह से ही बदल यहाँ पर होकर आता है. जैसे कि मस्तिष्क ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसी की वजह से लड़कियों की या फिर लड़के की हाइट बढ़ती है. हाँ, फिर लैंगिक ग्रंथियां होती है बराबर. तो उसी की वजह से तो फिर लड़कियों में होने वाले जो कुछ बदलाव हैं चेंजेस हैं वो हार्मोन की वजह से हो जाते हैं. तो ये दिल में छुपाए बगैर रखे बगैर लड़कों को या लड़कियों को एक दूसरे में अपने जो हो रहे बदलाव है उसके बारे में चर्चा करनी है और बताना है. सही राह पर जाएंगे, नहीं तो अगर उनको यहाँ पर आदत लग गई तो बच्चा यहाँ से वो कुछ गलत ही राह पर जा सकता है. इसीलिए माता पिता का यहाँ पर फर्ज होता है कि ये जो चेंज हो रहे हैं उनको बताना है. साथ ही साथ ये जो उम्र होती है 15 से लेकर 18, क्योंकि 13 के आगे जाएंगे तो इसमें दो टर्म से टुकड़े हिस्से पड़ते हैं, 13 से 16 और 16 से 18. पूर्व और मध्य भी हो सकता है, पूर्व और उत्तर भी हो सकता है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है 15 साल के होने के बाद 15 से 18 में इनकी शरीर की जो कुछ गति है, हाइट है वगैरह वो वहां पे धीरे धीरे हो जाती है. और फिर बच्चे जो होते हैं लड़के वो शारीरिक दृष्टिया कनखर बलवान बनते हैं और लड़कियां नाजुक बनती हैं. तो वो जो काल आता है 15 से लेकर 18 का, इस काल में शरीर की जो विकास है, ग्रोथ है, वो धीमे होने लगता है और लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां कोमल बन जाती हैं. तो ये सारे बदलाव यहाँ पर आते हैं. लड़कियों को लगता है इस उम्र में लड़कियां जो अपना ऐनक होता है ना, आईना, उसके सामने ज्यादा देर बिताती हैं, सजने संवरने में वक्त बिताती हैं और लड़के भी वैसे ही करते हैं. हाँ, तो ये उम्र ही होता है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. हाँ, इसको भिन्न लिंगी आकर्षण बोलते हैं. भिन्न लिंगी यानी पर जो अपने अदर जो जेंडर के लोग होते हैं उनके बारे में, जैसे कि लड़का है तो लड़की का आकर्षण रहता है, लड़की है तो लड़के का भी आकर्षण रहता है. ये जो होता है ना तो वो ज्यादा बढ़ने लगता है. तो अक्सर में हमें इसी बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लड़का या लड़की गलत राह पर न चले. तो इसमें मेंटली डेवलपमेंट क्या होता है, मानसिक विकास किस तरह से होता है अभी हमें देखना है. तो ये जो बच्चे होते हैं ना तो अमूर्तता यानी इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है यहाँ पर बढ़ने लगती है. जो बच्चों का थॉट प्रोसेस होता है ये मजबूत होने लगता है. यहाँ तक कि बच्चे एकदम ब्रेवर, बहुत ही शौर्यवान बनने लगते हैं तथा सौंदर्य के बारे में उनको ज्ञान हो जाता है. हाँ, चतुर हो जाते हैं बच्चे. हाँ, उनके पास सिंपैथी आती है, विश्वास बहुत ही विश्वास बढ़ता है, विश्वासपूर्ण कार्य करने लगते हैं. यहाँ तक कि अगर बच्चे में कपट होता है, छल करने की भावना, तो उसकी भी संकल्पना का उसको ज्ञान होने लगता है. इस उम्र के जो बच्चे होते हैं इनको सभी क्षेत्र में, ऑल एरिया, सभी क्षेत्र में उनको अभिरुचि विकसित होती है. अभिरुचि यानी इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, जैसे कि संगीत है, गायन है, वादन है. हाँ, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में भी उनको अभिरुचि हो जाती है. या फिर
लव का एरिया आता है तो उसमें भी उसको अभिरुचि आती है, उसी पे वो फोकस करता है। जैसे कि गेम खेलना, टीवी देखना, मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करना, तो इन चीजों में वो क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो कुछ-कुछ बच्चे देखो अलग-अलग कलाओं में, आर्ट्स में रुचि रखते हैं। जैसे कि लड़कियों को मेहंदी मेहंदी निकालना, रंगोलियाँ निकालना, डिज़ाइन निकालना, तो ये अच्छा लगता है। बच्चे कोई-कोई नई भाषा सीखने की आदत डालता है, कोई गृह जीवन शास्त्र सीखना, होम साइंस, हाँ? तो वो भी उधर भी जाता है। बहुत सारे बच्चे की अपनी-अपनी अभिरुचियाँ यहाँ पर क्रिएट होती हैं। किसी को डायलॉग बोलना या फिर किसी को अम, एक्टिंग करना अच्छा लगता है। किसी को शाहरुख खान अच्छा लगता है, तो किसी को कटरीना कैफ अच्छी लगती है। तो ये उनकी उनकी अभिरुचि उनके उनके दायरे में बढ़ती रहती है। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, जैसे गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास, भूगोल हो, इनमें उनको इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है और उसी हिसाब से वो किताबें, नॉलेज, इंटरनेट पे उसी बारे में सोचना, समझना, ये करते हैं। साथ ही साथ किसी को शेयर मार्केट का अगर ज्ञान हो जाता है, तो वो उसमें जाने की कोशिश करता है। हाँ? और यहाँ पर अवधान की कक्षा, जो अवधान होता है हमारा, अटेंशन जिसको हम बोलते हैं, वो उनका बढ़ा हुआ होता है। तो इसी वजह से वो बच्चा सभी चीजों पर अवधान देता है, यानी अटेंशन देता है, और वो अटेंशन देने की वजह से उसमें उसे रुचि आ जाती है। अभी यहाँ पर क्या है, बच्चा सुनता खाली है, यहाँ पर रिएक्शन भी ज्यादा देता है। जो अगर कोई किसी में कहेगा कि ये नहीं, ये सच है, तो उस पर खुद की टिप्पणी देगा, खुद के सोच देगा, उस पर थॉट करेगा, और गलत है तेरा वो उसको समझा के देने की भी कोशिश करेगा। तो इस उम्र में बच्चे पढ़ाई की ओर ज्यादा बढ़ते हैं, लेकिन वास्तव में जो है उसके, ना कि यहाँ पर बच्चा जो हमारे अरेबियन नाइट्स है, कोई कथा है, जादू की कथा है, परियों की कथा है, इनमें नहीं रहते, इनमें उनको फोकस नहीं रहता है, इनमें उनके इंटरेस्ट नहीं आता। जो भी कुछ, जैसे कि अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें हैं, या उससे मोटिवेट मिलने वाली जो किताबें होती है, उधर झुक जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करने में झुक जाते हैं, मॉडल्स बनाने में झुक जाते हैं। हाँ? किसी बात की, किसी चीज की, किसी ऑथेंटिक की डाटा कलेक्शन करने पर उनका फोकस ज्यादा रहता है। यहाँ तक कि उसमें उनको इंटरेस्ट आने लगता है उस बातों में। तो नेट पे ज्यादा देर रहते हैं, कोई चीजें कलेक्ट करती हैं, ये ऐसे ही क्यों है वो सोचते हैं। हाँ? और ज्यादातर बच्चे अब कॉन्क्रीट के बजाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग पर ज्यादा उनका फोकस रहता है। यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में वो थोड़ा इंटरेस्ट देते हैं, अपनी प्रॉब्लम की बराबर अपने औरों की भी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 15 साल तक ये जो कुछ हमारे युवक है, इनकी जो इंटरेस्ट है वो उसको एक निश्चित डायरेक्शन मिल जाता है, निश्चित डायरेक्शन। साथ ही साथ ये बच्चों की जो को मानसिक विकास है, इनका इनका मानसिक विकास इस इसमें डायरेक्टली परफेक्ट एक मैच्योर हो चुका होता है, उसका विकास परिपूर्ण हो चुका होता है। बच्चे में इमेजिनेशन, जिसको हम कल्पना शक्ति कहते हैं, तर्क, हाँ? तर्क हो, इसमें वो उनकी जो मनोव्यापार है, इसको मनोव्यापार कहा जाता है, क्योंकि ये मेंटल से रिलेटेड है। नहीं इसको हम निकाल के दिखा सकते हैं, ऐसा है क्या कि मैं विचार कर रहा हूं तो दिखाओ तुम कितना विचार कर दिया, ऐसा दिखा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए उसको मनोव्यापार कहा जाता है। ये मनोव्यापार हम उसके तुलना से करोड़ों के हिसाब से उसकी चलती रहती है, इतना सोचता है। कभी कभी उसका प्रॉब्लम का हल हमें नहीं निकलता, लेकिन बच्चों को जल्द से जल्द निकल जाता है। इसीलिए उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो थोड़ी परिपक्व हो जाती है। इसीलिए तो युवक सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि युवक ही हमारे देश के विकास को, देश के प्रगति को बदल सकते हैं। इसीलिए तो कहा है ना, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना थिंकिंग की, हट के थिंक कर सकते हैं बच्चे। हाँ? तो यहाँ तक बच्चे के जो मैथमेटिक्स है या फिर साइंस है, इनमें के जो भी कुछ सिंबल्स हैं, हाँ? या फिर इसमें कोई चिन्ह है, इसमें वो व्यस्त रहता है, इसमें वो दिखाता है, उसके कारण वो सोचता है। हाँ, ये ऐसा ही क्यों है वो सोचेगा। हाँ? और आने वाली जो अपना भावी जीवन है, वो उसमें कौन से सिलेबस को लेना है, कौन सा व्यवसाय करना है, हाँ? कौन से प्रोफेशन में जाना है, तो इसके बारे में वो थिंकिंग करेगा, या फिर उसका चयन करने के लिए वो खुद एबल भी हो जाएगा। यहाँ तक कि आने वाले फ्यूचर में अपनी साथीदार, हाँ? अपनी साथीदार कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में भी वो ज्यादातर सोचेगा। हाँ? तो इस उम्र में जो लड़कियां होती हैं, वो कुछ करने की बजाय, यानी कुछ कर दिखाने की बजाय, अपने क्षेत्र में एक परफेक्टली वर्क करने की बजाय, वो लड़कियां ब्यूटी की ओर थोड़ा जाती है। कहाँ पर जाती है? ब्यूटी। और ब्यूटी की ओर जाने की वजह से थोड़ा उनका ध्यान इधर रहता है, ब्यूटी की ओर, और बच्चे का विकास रहता है खुद को कर्तव्यगार करके दिखाने का।
आवाज येत नाही सर. सर आवाज नहीं आ रही है. तो ये सारे बदलाव लड़कियां और लड़कियों में दिख कर आते हैं। और मेंटालिटी एबल होने की वजह से, थॉट प्रोसेस बढ़ने की वजह से अपने माता पिता को वो क्रॉस करेगा। अपने माता पिता को क्रॉस करेगा, उसको चॅलेंज देगा। तो कधी कधी आई वडील रागाने म्हणतात बघा, तू एवढा मोठा झाला का, तू माझा पण बाप झाला का, तुला एक दिला का नाही। पण ते ये उम्र ऐसी है कि अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों को मार नहीं सकते। अगर गुस्सा आ गया बच्चे को तो बच्चा भी उलटवार कर सकता है, इतनी पावर वो रख सकता है। इसी वजह से इन बच्चों को प्यार से ही अपने गलतियों को सुधारने का मौका देना चाहिए। और इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, या टीचर का कहना हो या पेरेंट्स का कहना हो, वो मानते नहीं है। यहाँ तक कि हमने जो रूढ़ी परंपराओं से जो चलते आए हमारे विचार है, उनको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि हम जो कुछ ईद मनाते हैं, सन समारंभ मनाते हैं ना, तो वो उसके बारे में भी डिबेट करेगा, ये ऐसे ही क्यों, वो क्यों। तो यहाँ तक कि हम जो घर में पूजा करेंगे, अर्चा करेंगे, इसके बारे में भी उसके बारे में दिल में शंका उत्पन्न होती है कि क्यों करते हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये जो है, इसके बारे में वो दोनों में अस्वस्थता निर्माण हो जाती है, दोनों में, यानी नई पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ी में। माँ और बेटा या बेटा या बाप, इनके में अगर इसी को सोच को लेकर अगर डिबेट होता है, इसी के लिए, तो ये नए और पुरानी पीढ़ी में ही तो एक दरी बनती है ना, वैसे हो जाता है। इसी उम्र में ना पूरा टोटल बच्चे का मेंटलिटी प्रोसेस, उसका ब्रेन एकदम ए होने की वजह से बच्चा टोटली क्या बोलते हैं उसको, टोटली मैच्योर हुआ होता है मेंटली से। अब हमें देखना है कि भावनिक विकास किस तरह से होता है बच्चे का। भावनिक यानी जिसको हिंदी में भी इमोशनल भी कहते हैं, भावनिक को संवेगात्मक कहा जाता है, इमोशनल इंग्लिश में कहा जाता है। तो इमोशनल में अगर हम बच्चे को देखेंगे, इमोशनल में इसको अगर देखेंगे कि बच्चे के पास इमोशनल के लिए बहुत ही इमोशंस बहुत सारे होते हैं, प्यार, मोहब्बत, दुख, सुख, राग, मोह, मद, मत्सर, ये जो षड यूरोपी हैं, उसके बारे में बच्चे में यहाँ पे बदलाव आने लगते हैं। तो इमोशनली में क्या होता है कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। बच्चे की अचानक से हो गई वाड़, ऊंची हो, या फिर वो फेस पे आए पिंपल्स होते ना, चेहरे पे आए पिंपल्स, और लड़के में और लड़की में बहुत सारे जो चेंजेस हो गए, इसी के लिए वो मेंटली अनस्टेबल रहता है। ये इमोशन ही ना, कभी कभी गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना। तो बच्चा किसी से ठीक से बात नहीं करता। किसी ने ठीक से यूं ही पूछा क्या कर रहा है, दिख नहीं रहा, क्या कर रहा हूँ, कुछ तो कैसे हो, उलट बोलेगा। तो ये वजह ही वही है कि बच्चे के शरीर में चेंज होने की वजह से उसका इफेक्ट उसके संवेग पे होता है, इमोशनली अनस्टेबल रहता है, गुस्सा करना, चिड़चिड़ा होना। कभी कभी दिल जैसे काम नहीं करने की वो गुस्सा गुस्सा होता है, और वो अपनी बात को मनवा कर लेने के लिए कभी कभी भूखा भी रहता है, भूखा प्यासा रहता है। तो ये गलतियां भी वो कर बैठता है। यहाँ पर परलिंगी या फिर विषम लिंगी जो होते हैं उन पे वो आकर्षित होता है। उसके लिए ही दिमाग में उसके कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है कि किससे कैसे बोले, कौन बात करेगा पहले, कैसे बात करूंगा, फिर उससे मिलूंगा तो क्या करूंगा, इसके बारे में दिमाग में उसका कंफ्यूजन हमेशा चलते रहता है, क्या करे कैसे करे। कि ये उम्र में मैं छोटा हूँ कि बड़ा हूँ, ये भी उसके समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा ना कि अगर बहन से झगड़ा करता है, अगर बहन से अगर झगड़ा करेगा तो माँ क्या कहेगी, तू छोटा है क्या। और बड़े के काम में कुछ काम करेगा या फिर बड़ा हो गया तो इतना बड़ा हो गया क्या, समझ में नहीं आता, ऐसे भी कहते हैं। 16 बरस का घोड़ा हो गया तू, तेरे समझ में नहीं आता। तो फिर मैं घोड़ा हूँ या भी छोटा हूँ ये समझ में नहीं आता बच्चे के, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर कभी कभार वो ऐसे बंडखोर करता है या फिर वो झगड़ा के मूड में आ जाता है। तो ये जो सब कुछ है, तो ये कुमार अवस्थे में अनस्टेबिलिटी ही है। और इसी को तो वादळी अशांततेचा काळ कहते हैं ना। तो ये अशांतता काय येते, कशामुळे येते, ये शरीर में हुए वो जो चेंजेस हैं, बदल हैं, रूप है, ये सब कुछ के बारे में वो चिंतन करने लगता है। और बच्चे ये जब सोचते हैं खुद के बारे में चेंजेस हो रहे हैं, शरीर में चेंज हो रहे हैं,
तो कभी कभी एक अकेले रहने की वजह से वो सोचते हैं, फिर कभी कभी विचार करते वक्त दिमाग में इमोशनली साइक्लोन आ जाता है, बादल एकदम चेंज। क्या हूं, मुझे स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जाती, सब मेरे पे बंधन ही क्यों लगाते हैं, मैं क्या करूं, क्या अच्छा है क्या नहीं, लोगों के दिमाग पर ही मैं कितना चलूंगा, मेरी कुछ पहचान है कि नहीं है, मुझे कुछ स्वतंत्रता है कि नहीं है, ये ऐसे उसको लगने लगेगा। कभी कभी बच्चा गलत बातों का भी इस्तेमाल करने लगता है, जैसे कि अगर माता पिता की उसको बात अच्छी नहीं लगी तो कड़कन कुछ भी बोल के जाएगा। कुछ भी बोलने की वजह से सामने वाले को उसका वो बर्ताव अच्छा नहीं लगेगा ना, वो उसके बारे में नहीं सोचेगा कि इसको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, भाड़ में जाए दुनिया बोलता है। तो बच्चे को उसके फ्यूचर की जो रिलेटेड जो कुछ जीवन है उसके बारे में उसको दिवा स्वप्नों के जाम, देखो देखो दुनिया में मैं आया हूं तो मैं अभी किंग बनूंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, ऐसे वाले जो ख्वाब होते हैं वो ख्वाब में वो रनमान हो जाता है। वही ख्वाब वो देखता है, मेरे पास पैसा पैसा होना चाहिए, मेरे पास ये होगा वो होगा, वो अपने ही कल्पना में वो रंजक बातें कहानियां बनाते रहेगा। जैसे कि एक राजकुमार था, घोड़े पे आएगा, मुझे उठा के लेके जाएगा, शाहरुख खान जैसा एक हीरो आएगा मेरे लाइफ में, मैं कैसा पहचानूं, ऐसे जो कुछ बातें होती हैं तो इसके बारे में वो ज्यादातर दिवा स्वप्न देखने लगता है। ये सब बातें हो गई भावनिक में। तो अनुशासन का भी अगर हम देखेंगे या फिर सामाजिक नियंत्रण का भाव देखेंगे तो बच्चे में उसका भी विकास हो जाता है। कुल मिलाकर इस अवस्था का सबसे बड़ा ऋणात्मक पहलू यह है कि समायोजन की क्षमता कम पाई जाती है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट बच्चे कर नहीं पाते, इसीलिए दोनों में वाद विवाद हो जाता है। एडजस्टमेंट का मतलब है जैसी परिस्थिति है उसको उसी तरह से घेर लेना है। किशोरावस्था में इच्छाएं पूरी न होने पर वो पलायनवादी प्रवृत्ति को होती है। जैसे कि अगर वो किसी जैसे कि अभी देखो वो लांडग्याला द्राक्षे नाही मिळाले तो काय म्हणतो आंबटच आहे। यदि हम कोई भी चीज को हासिल नहीं कर पाते तो वो दूसरों पे टाड़ते, दूसरों पे फेंकते। अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है अच्छा तो आप क्या कहेंगे, गैस की सिगड़ी ठीक नहीं चल रही थी, इनके घर में मटेरियल ही नहीं है, वगैरह वगैरह। तो आपकी गलतियां क्या करते हैं, दूसरों पे डाल देते हैं। तो वे वैसे करते हैं। साथ में बच्चों में क्या होता है, पलायनवाद यानी उसमें से निकल कर जाना। अगर बच्चे को अगर कहीं भी चीज की जरूरत पड़े या फिर किसी चीज में अगर अटक जाता है तो वो आत्महत्या जैसी चीजें कर लेता है। लेकिन 8वीं 9वीं के बच्चे एग्जाम में डिस्क्वालीफाई होने से वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये पलाई नहीं है ना, आने वाले अगर समस्या को वो फेस नहीं करते हैं, उसको अगर उसमें कमजोरी होती है तो उसमें परफेक्ट होने की बजाय वहां से क्या करते हैं, पलायनवादी प्रवृत्ति वो इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये ज्यादातर बच्चों में देखने मिलती है। तो हमें ये करना है कि बच्चों में ऐसी कुछ चीजें न देखनी आए, इसका हमें ख्याल रखना है। तो साथ ही साथ सामाजिक यानी देखो अभी सोशल, अभी 2 ही मिनट अपने पास बाकी है, वही इसमें खत्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सोशल वर्क में या फिर सोशल डेवलपमेंट उनकी किस तरह से होती है, देखो कि ये अवस्था जो होती है बच्चों में गट करके रहते हैं, ग्रुप बनाते हैं, अपने ग्रुप से वो एकनिष्ठ रहते हैं बच्चे। फिर वो कुटुंब भी अपने अपने फैमिली से ज्यादा वो शिक्षक को अच्छे लगने लगते हैं, शिक्षक को बताते हैं या फिर किसी फ्रेंड को बताते हैं। कभी कभी शिक्षक अच्छा नहीं लगता है तो उसको भी नहीं बताते, लेकिन अगर उसका मन चाहा शिक्षक हो टीचर हो तो उसको वो बातें सब कुछ बता देता है। और अपनी जो निष्ठा, किसी पे अगर उसने निष्ठा रख दी, किसी से वो ये हो जाता है, एकरूप हो जाता है तो उसी की बात वो सुनता है। आदर्श आइडल समझता है तो उसके आइडल पर चलने की कोशिश करता है। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग वाली वर्ड वाली भाषा बच्चा बोलने लगता है। यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना किसी के पूजक होते हैं, पूजक होते हैं यानी उसके जो आइडल होते हैं ना उसी की तरह करता है। अगर बच्चे गाना गाना चाहता है तो कोई मोहम्मद रफी का गायक फैन बन जाता है, या फिर कोई एक्टर हो जाता है तो शाहरुख खान का भी वो फैन बन जाता है। यानी जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है तो उसी क्षेत्र में के किसी न किसी व्यक्ति का वो आइडल बनता ही बनता है। यहाँ तक कि बच्चा अपनी कविताएं लिखना, लेटर लिखना, अपनी जो क्या बोलते हैं पर्सनालिटी की ओर ध्यान देना, कपड़ों को ध्यान देना, नए जो भी कुछ स्टाइल आए हैं उसको अपनाता है, अपनी हेयर स्टाइल, इन सब बातों पर बच्चा फोकस करने लगता है और उसको ही अपनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये सोशलाइजेशन है। अगर कोई मूवी देख के आता है,
तो शाहरुख खान की अगर मूवी देख के आता है तो शाहरुख खान कर जैसा करने लगता है। हाँ? अगर कोई हेयर स्टाइल नहीं आई तो उसकी जैसी बनाता है। हाँ? तो ये बच्चे में ये सोशलाइजेशन देखने में मिलता है। तो हम अगर बच्चे बच्चे को ये लगता है इसे में कि मैं प्रौढ़ बन गया हूँ, हाँ, मैं अभी युवक बन गया हूँ, तो वो उसी की तरह लैंग्वेज बोलने का ट्राई करता है, यहाँ तक कि वो नशा भी करने चाहता है, मदिरा पान करता है, धूम्रपान करता है, जैसे कि सिगारेट खींचना, गांजा खींचना, चिलीम खींचना, ड्रग्स खींचना, ऐसी गंदी आदत भी उसको वहां पर लग सकती है और उसी की वजह से वो गुनहगारी विश्व में भी पदार्पण कर सकता है। यहाँ पर ना इन बच्चों की इस उम्र में जो फ्रेंडशिप होती है वो स्थिर होती है, वो चेंजेस नहीं होते इनके मित्र। यहाँ के मित्र थोड़े उनके जो होते हैं उनकी समान वृत्ति वाले होते हैं, उनकी जो आदत है वही आदत वाले फ्रेंड उनके बन जाते हैं। दोनों के मूल्य सेम होते हैं, उनकी दोनों के इंटरेस्ट सेम होता है और वही वाले जो फ्रेंड होते हैं उनको ही वो चयन करते हैं और उनके साथ ही वक्त को बिताते हैं। घर से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास वक्त बिताते हैं, अपनी मन की बात ये सब कुछ उसके पास बोल देते हैं। इस उम्र में के लड़का हो या लड़की हो, ये भिन्न लिंगी आकर्षण तो इनको हो ही जाता है। साथ ही साथ उनके थोड़े टाइम निकालने की या फिर उनको टाइम देने की उनको आदत लग जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उनको चोरी छुपे उनको मिलने की कोशिश करते हैं। हाँ? तो एक दूसरे की गहरी ही आतुरता से राह देखना। हाँ? जैसे कि एसएमएस आता है तो एसएमएस की राह देखना, फोन की राह देखना या फिर किसी बगीचे में मिलने की राह देखना, तो ये उनमें और उसके बारे में उनको एक अच्छा सा इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और किसी की पसंद के लिए गानों का आनंद लेते हो, म्यूजिक वाला। तो इस उम्र में बच्चे अच्छे कपड़े, गहने, हाँ, यहाँ तक कि ब्यूटी के जो कुछ ये है उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शर्माना, जैसे कि ब्यूटी ये करना उनको अच्छा लगता है। तो ये सब जो बातें होती हैं तो बच्चों में नेतृत्व गुण हो या फिर नेतृत्व लीडरशिप हो या फिर हेल्पफुल उनका नेचर रहता है, सहकार्य की भावना, टीम वर्क, ये बच्चे में गुण अच्छा विकसित हो सकता है। तो ये सब जो देखा है हमने कि किशोर अवस्था में ये लोग हैं जिनकी क्या विकास होती है वो देखा, शारीरिक परिवर्तन देखा, ये अवस्था कितनी जटिल अवस्था है वो देखा हमने, इनमें घनिष्ठ व्यक्तिगत मित्रता कितनी होती है क्योंकि आपने सब कुछ बातें वो बताता है, स्थिरता तथा समावेदन का अभाव इनमें रहती है, एक चंचल रहते हैं, ठीक है, ये एक ही डिसीजन पर वो तय नहीं रहते। हाँ, एक बार बोलते ये पसंद है, एक बार बोलते वो पसंद है, एक बार बोलते पसंद नहीं है। ये ऐसी चीज है ना, एक बार बोलते ये स्ट्रीम में जाना है, एक बार बोलते वो स्ट्रीम में जाना है, मुझे वकील बनना है, मुझे जज बनना है, क्या बनना है उस पर स्टेबल नहीं रहते बच्चे। हाँ, तो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना इनमें रहती है, यानी फ्रीडम चाहते हैं, नहीं दिया तो वो उसके बारे में विद्रोह कर बैठते हैं। हाँ, काम शक्ति की परिपक्वता होने की वजह से तो दूसरों की जैसे परलिंगी में उनका आकर्षण रहता है, रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता आती है, ईश्वर धर्म में वो विश्वास रखते हैं। और मैंने यही तो बोला ना पूरा, तो ये भी जो बताया मैंने पूरा एक सब ये सब पूरा उसमें देखने मिलता है। कल हम देखेंगे कि वृद्धि और परिभाषा के बारे में। आज आपको सबको समझ में आया कि किसी तरह से हमने किशोर अवस्था की विशेषताएं, उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास देखा। ये आपको समझ में आया? हाँ सर। हाँ किसी सर। के कुछ किसी का कुछ यस। डाउट है?